हिमाचल प्रदेश में इस साल भी जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में आपदा आ रही है, बादल फट रहे हैं और सरकारी संपत्ति और प्राइवेट संपत्ति को भी बहुत नुकसान हो रहा है। अभी तक जो है पूरे प्रदेश में लगभग 1600 करोड़ रुपए के करीब जो है वो नुकसान हुआ है और कुछ जान माल को भी नुकसान हुआ है। अधिकांश क्षेत्रों में जो नुकसान हुआ है वो पीडब्ल्यूडी की सड़क है, आईपीएच की स्कीम्स है और लोगों की जो जान माल की जो है नुकसान है वो भी हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जो घर हैं, लोगों के जो घर हैं उनको भी जो है नुकसान हुआ। अभी हाल ही में कैबिनेट ने जो है हिमाचल सरकार ने एक नया पैकेज जो है उसी तर्ज पे जो 2023 की आपदा में दिया था कि जिनके जो मकान कम्प्लीटली वॉश आउट हो गए उनको 7 लाख रुपए जो है वो दिया जाएगा। तो हिमाचल सरकार ने जो है एक नया रिलीफ मैनुअल जो है बनाया है, जिसमें चाहे वो भेड़ है, बकरी है, गाय है या जान माल का नुकसान है, वो सारी की सारी जो है कोई 300-400% जो है वो इंक्रीज़ करके किया गया। क्योंकि जो हमारा पुराना रिलीफ मैनुअल था वो बहुत पुराना था और उसमें जो नुकसान होता था वो नाम मात्र जो है वो लोगों को जो है राशि मिलती थी, मगर अब वो इंक्रीज़ करके जो है कम से कम ये है कि थोड़ी सी राहत सरकार की ओर से लोगों को जो है महसूस किया। तो अभी तक जो है वो 1600 करोड़ रुपए के करीब जो है नुकसान हुआ है। तो सच्चाई क्या है? नहीं, देखो, हिमाचल प्रदेश में 7 भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। मैं ये दावे से कह सकता हूँ हिमाचल प्रदेश को पिछले 2.5 साल में वही पैसा मिला है जो हिमाचल प्रदेश का हक था। हमारा जो पैसा है उसके अलावा एक नया पैसा ओवर एंड अबव द अमाउंट विच इज़ टू बी गिवन टू अस, वो उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में नहीं आया है। अभी हमने 2023 में जो आपदा आई थी उसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। उसकी एवज़ में केंद्र सरकार ने हमें 2,000 करोड़ रुपए दिए हैं और वो भी 2,000 करोड़ रुपए जबकि हमारा नुकसान जो है 10,000 करोड़ रुपए का था, वो भी हमको 1.5 साल बाद दिया है पैसा, तो 1.5-2 साल बाद पैसा दिया है हमको। तो ये तो हमारे साथ भेदभाव हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ हो रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जयराम जी की भी सरकार थी, उस वक़्त भी जयराम जी उस हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस वक़्त भी हिमाचल प्रदेश में एक नया पैसा लाने में जो है वो सफल नहीं हुए। देखो, इलीगल माइनिंग तो जो है वो समय समय पर हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में चलती रही है और मैं ये नहीं कह सकता कि हमने इसको रोकने के लिए जो है कड़े कदम उठाए। हमने नई माइनिंग पॉलिसी बनाई है। नई माइनिंग पॉलिसी में हमारा जो रेवेन्यू है वो जब मैं सरकार बनी और मैं मंत्री बना उस फाइनेंशियल ईयर में 22-23 में हमारा जो रेवेन्यू है वो 240 करोड़ रुपये था। हमने चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करके, हमने चीज़ों को लीगलाइज करके जो है उस रेवेन्यू को 23-24 में जो है हमने 315 करोड़ पहुंचाया और इस वित्तीय वर्ष, पिछला जो वित्तीय वर्ष गया हमारा जो 24-25 का, उसमें हमने रेवेन्यू को 356 करोड़ रुपए के आसपास जो पहुंचाया। हमने माइनिंग डिपार्टमेंट को हिदायत दी है कि जहाँ पर इलीगल माइनिंग होती है, चाहे वो टिपर्स हैं, चाहे LNT है, चाहे JCBs है, उनको सख्ती से निपटा जाए और उनके खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि हमारे पास माइनिंग डिपार्टमेंट का इतनी मैन पावर नहीं है हमारे पास। और इलीगल माइनिंग को चेक करना कोई माइनिंग डिपार्टमेंट या इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का काम नहीं है। अब अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे कोई 22 डिपार्टमेंट्स हैं जिनको सरकार ने ऑथराइज़ किया इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए। अगर रिजर्व फॉरेस्ट में होती है, फॉरेस्ट एरिया में, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है। अगर सड़क के किनारे माइनिंग हो रही है या आईपीएच की स्कीम्स के आसपास जिम्मेवारी हो रही है तो आईपीएच डिपार्टमेंट की भी वो जिम्मेवारी बनती है। और पुलिस का तो खैर जिम्मेवारी है ही है और पुलिस तो खैर कार्रवाई करती भी है, मगर हमारी अकेले की जिम्मेवारी नहीं है। और हम हिमाचल सरकार और माइनिंग डिपार्टमेंट जो है इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए जो है सख्त कदम उठा रहा है।